Greetings to everyone. We'll wait for some time. Let us कुछ और लोगों को ज्वाइन होने देते हैं. 2 मिनट रुकते हैं हम लोग. ओके चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था. कल का सेशन वॉज इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन हाउ दिस बैच विल बी कंटिन्यूड. ओके नाउ आज से हम लोग इफेक्टिवली पढ़ाई शुरू करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, मैं थोड़े आपको कुछ खास बातें बता देता हूं, क्योंकि वी हैव रिसीव्ड अ फ्यू फोन कॉल्स एंड कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स है. सो लेट मी क्लैरिफाई देम फर्स्ट. ठीक है, पहली बात तो आपको यहां पर यह बात बता दूं मैं कि आप लोगों को अगर मालूम है देन इट्स ओके, इफ यू डोंट नो देन यू शुड नो दिस, दैट वी स्मार्ट एकेडमी हमने जो जर्नी शुरू किया हुआ है ये काफ़ी हद तक जैसा नॉर्मली लोग शुरू करते हैं उसका उल्टा हुआ है. कहने का मतलब वी स्टार्टेड विद फाइनल, CA फाइनल एंड ऑल. ठीक है, यानी प्रोफेशनल लेवल का जो सबसे टफ कोर्स होता है वहां से शुरुआत हुई, वहां से इंटरमीडिएट से फाउंडेशन, और अब बारी आई है 11th और 12th के स्टूडेंट्स की. कहीं ना कहीं एक बेसिक्स का जो क्लैरिटी की सख्त जरूरत है वो चीज को लेके हम लोग यहां पर आपके सामने आए हैं. ठीक है, इसका एडवांटेज आप लोगों को जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो वो आपके हाथों में है. ओके नाउ दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत सेनगुप्ता. ओके, I will be taking care of your accounting basics. Amol sir will be taking care of the other subjects and I will be taking care of accounts. ठीक है, अकाउंट्स जो कि आप समझ सकते हो कि कॉमर्स का, अगर किसी भी कॉमर्स एरिया में अगर हम लोग जा रहे हैं तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डेफिनेटली इज अकाउंट्स. ठीक है, अगर आपके अकाउंटिंग बेसिक्स कमजोर रह गए तो सिर्फ यहां ही नहीं, बाकी जगह पर भी, जैसे आगे चल के अगर आपको कुछ एडवांस लेवल कोर्स करना है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकता है. राइट, सो दोस्तों, दिस बैच इज बेसिकली फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. ओके नाउ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में मतलब क्या सर, ये 11वीं से 12वीं में, 11th से जो 12th में जो जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ उनके लिए है कि सर अभी हम लोग 12th में है लेकिन ये एग्जाम का ना समझ में नहीं आ रहा सर, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है. तो एग्जैक्टली ये बैच है किसके लिए? ठीक है दोस्तों, पिछले साल से कहीं ना कहीं बहुत सारा गड़बड़ हो गया है, ये तो हम लोग अच्छी तरह से देख ही रहे है ना. यहां पर पिछले साल से एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट हो रहे हैं, देन एट द सेम टाइम कोचिंग हम लोग किस तरह से पढ़ पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कंटिन्यूस देख ही रहे हैं. और कहीं ना कहीं थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, है ना. कहीं ना कहीं कुछ भी जो हो रहा है वी कैन नॉट हेल्प इट. ओके, सो द पॉइंट इज कि अगर यहां मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो 11th से, अब भली 11th वाले अभी ये सोच रहे होंगे सर हमारे एग्जाम का कोई ठिकाना है नहीं, हम लोग अभी 12th में जाके क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मतलब हमारा तो कॉलेज ही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हमारे लिए है क्या? यस, ये आपके लिए बिल्कुल है. जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड से भी 12th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, आपके लिए ये लेक्चर्स बिल्कुल काम में आ रहे हैं. ठीक है, एंड डोंट वरी, यहां पे हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के बारे में ये सोचा हुआ है क्योंकि दिस ईयर इज एन एक्सेप्शनल ईयर एंड दैट इज द रीजन आज से मैं जो बेसिक्स शुरू करने जा रहा हूं, ये बेसिक्स को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करूंगा. ठीक है, अज्यूमिंग मैं कहीं ना कहीं यहां पे एक अजम्पशन ले रहा हूं कि 11th में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आपने फेस किया है, इसलिए वो सारे इंफॉर्मेशंस, वो सारे डिटेल्स जो आपको मालूम होने चाहिए थे, शायद उसमें कहीं पे कुछ कमी रह गई हो सकती है. इसीलिए मैं यहां पर कुछ ज्यादा ही डिटेल से शुरू करने वाला हूं.
ठीक है। दूसरी बात, क्या सर जो हम लोग अभी 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या हम लोगों को ये बैच अटेंड करना चाहिए? सो दोस्तों, मैं यहां पर एक बात क्लियरली पहले ही दिन कह दूं, दिस बैच, यहां पर मैं जो आगे बढ़ने वाला हूं, यहां पे मेरा टोटल फोकस विल बी ऑन द नॉलेज। ओके, माय टोटल फोकस विल बी इन गिविंग यू द नॉलेज। यहां पर मैं कोई ऐसे चीजों पे फोकस नहीं कर रहा हूं कि भैया बस ये ट्रिक्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, काम खत्म, ठीक है, सिर्फ इतना इतना पढ़ लो और मार्क्स मिल जाएंगे। नो, मैं यहां पर आपको एक्चुअल में सिखाने में बिलीव रखूंगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्या है, उससे आप लोगों को फ्यूचर में क्या एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेन नॉलेज, तो इवन इफ यू हैव अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड जस्ट नाउ, मतलब अभी अपीयर तो हुए नहीं, मतलब जो भी है, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग रह गया ये सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आप 12th में अभी हो भी, तो आपके लिए भी ये बैच बिल्कुल है। यू कैन डेफिनेटली अटेंड दिस बैच एंड टेक द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ओके, यस फ्रेंड्स, सो शुरू किया जाए हमारा ये जर्नी। ओके, आई नो ये वक्त पे अभी सब लोग पढ़ाई को लेके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो मे बी धीरे धीरे हौले हौले सब लोग अटेंड करना चाहेंगे और धीरे धीरे हौले हौले ही सब लोग पढ़ाई की तरफ सीरियस भी होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो दिस लेक्चर्स इन द इनिशियल 10 to 12 to 15 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली विल बी देयर ऑन यूट्यूब। तो आप अपने बेसिक्स को कम अगर क्लियर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल यूट्यूब में कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट द बैचेस विल बी कंडक्टेड ऑन जूम, ठीक है। सो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे करने होंगे, वो फॉर्मेलिटीज पूरे करके यू विल बी ज्वाइनिंग अ ग्रुप, अ टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे सारे अपडेट्स किए जाएंगे, वहां से हमारा बाकायदा एक प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। ओके, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ओके, नाउ लेट मी बिगिन with the basics of accounting, the very very minute basics of accounting, ठीक है। चलो देखते हैं। So दोस्तों, let me start with the first word. Okay, let me start with this very common word जिससे हम लोग अक्सर फेस करते रहते हैं, ठीक है। and that word is a word called as account. एक मिनट, ठीक है। यस, सो यू ऑफन फेस दिस वर्ड अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? इसका मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो इससे शुरू करते हैं हम लोग। सो दोस्तों, अकाउंट, अकाउंटिंग, ये बहुत सारे हम लोग शब्द देखते रहते हैं, इनका किताबी मीनिंग हम देख लेते हैं और उसे याद करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि यार इसका ये मीनिंग होता है, उसका वो मीनिंग होता है, ये दैट्स इट, ठीक है। लेकिन वो किताबी मीनिंग को छोड़ के, राइट नाउ आई एम नॉट सिटिंग विद एनी बुक, आपके सामने मैं कोई भी किताब नहीं दिखा रहा हूं, एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपके सामने भी कोई किताब नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक रजिस्टर लेके जरूर बैठो। जो भी काम की चीजें आपको यहां पे मिलने वाले हैं, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहां पे अकाउंट वर्ड की बात करूं, तो व्हाट यू मीन बाय दिस? अकाउंटिंग में अकाउंट बनते रहते हैं, हम ये अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं, इतने सारे अकाउंट बनाते हैं। ये होता क्या है? अकाउंट होता क्या है, ठीक है। सो दोस्तों, इन अकाउंटिंग वी आर बेसिकली डीलिंग विथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, ठीक है। हम लोग क्या चीज में डील कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, ठीक है। सो दोस्तों, यहां पे मैं इंफॉर्मेशंस, उन इंफॉर्मेशंस की बात कर रहा हूं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। अब सबसे पहले हम इस एरिया में आते हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल नेचर? फाइनेंशियल नेचर मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें मैंने कहीं ना कहीं या तो पैसे दिए या तो मैंने कहीं ना कहीं पैसे लिए। क्या मैं इन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं? नो, मैं इन ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं जो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे चीजों को मैं कहता हूं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर, मतलब नहीं समझ में आया। चलो ठीक है यार, और थोड़ी बारीकी में जाते हैं। देखो, जब मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे किसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं जो कि पैसों के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अब आराम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है वी स्मार्ट, ठीक है। ये कंपनी है,
या एक पार्टनरशिप फर्म है, या एक सोसाइटी है, एक ट्रस्ट है, कुछ भी, ठीक है। हम सबसे पहले किसी एक जन का यहां पर नाम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जर्नी की सबसे पहली शुरुआत होती है विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एन एंटिटी, ठीक है। हमारा सबसे पहले जर्नी की शुरुआत किस चीज से होगी? बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, एंटिटी का आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? आराम से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एंटिटी मतलब कोई भी एक पर्सन, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, एक ट्रस्ट, कोई भी हो सकता है। एंटिटी कैन बी एनीवन, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे पहले यह सोच लेना है कि दोस्तों मुझे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखना है ये किसके नजरिए से मुझे सोचना है, किसके नजरिए से मुझे इसे देखना है, ठीक है। अब नजरिए से देखने का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने अभी कहा कि हम एंटिटी किसके बारे में सोच रहे हैं? वी स्मार्ट। वी स्मार्ट इज अ कंपनी, सपोज, ठीक है। ओके, नाउ सपोज वी स्मार्ट ने कुछ सामान बेचा है टू मिस्टर अभिजीत, ठीक है। वी स्मार्ट ने कुछ सामान बेचा है टू मिस्टर अभिजीत, ओके चलिए ठीक है भाई। तो वी स्मार्ट ने मान के चलो 10,000 रुपए का सामान बेचा है टू अभिजीत, ओके, दिस इज द ट्रांजैक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। पॉइंट इज कि यहां पर अगर मैं देखने जा रहा हूं, या एक काम करते हैं, एक सीधा सीधा मतलब समझते हैं। मान लो कि वी स्मार्ट को मिस्टर अभिजीत को 10,000 रुपए देने, मान लो सपोज वी स्मार्ट को अभिजीत को 10,000 रुपए देने, सपोज, ठीक है। तो अगर मैं वी स्मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सोच रहा हूं, I will look at it as a money which will be paid to Mr. Abhijit, correct? So from the point of view of V-Smart, I'm looking at a payment, right? लेकिन वहीं पर अगर मैं मिस्टर अभिजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मेरे ख्याल से I will be talking about a receipt, बराबर। From the point of view of Mr. Abhijit, what is happening? वो पैसा रिसीव कर रहे हैं। सो दोस्तों मुझे सबसे पहले यहां पर यह क्लियर कर लेना है कि मुझे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखना है कहीं ना कहीं मुझे लिख के रखना है, इसे मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? शुड आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वी स्मार्ट और शुड आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर अभिजीत? क्योंकि अगर मैं वी स्मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं तो मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेमेंट। वहीं पे अगर मैं मिस्टर अभिजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं तो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिसीप्ट। गेटिंग मी? So, सबसे पहला मेरा काम यह होता है कि मुझे यह आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किसके नजरिए से सोचते हुए आगे बढ़ना है, ओके ओके। तो यही चीज से आप लोग शुरुआत करते हो, जरा सोच के देखिए। आप लोग पहले ही ऐसा कुछ लिखते हो शायद, इन द बुक्स ऑफ, है ना, सो एंड सो एंटिटी, है ना। तो आप अपने अकाउंटिंग जर्नी के सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हो कि आप किसके बुक्स में एंट्री करने जा रहे हो, किसके बुक्स में लिखने जा रहे हो, ठीक है, ओके। चलिए ये तो हो गया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया एंटिटी। अब दूसरा, हम उसी बात पे वापस आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सर ये क्या होता है? ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल वी सोल्ड गुड्स, ठीक है, ऐसा कोई भी सामान बेचा जिसे पैसों के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, या सोल्ड असेट, परचेज्ड असेट, पेड सैलरी। गेटिंग मी? ये सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जहां पर पैसों के बारे में मैं कुछ ना कुछ कह रहा हूं, ठीक है। ये हो सकता है कि इमीडिएट पेमेंट हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहा हूं। सैलरी इज पेएबल, रेंट इज पेएबल, मनी इज रिसीवेबल। गेटिंग मी? सो नॉट नेसेसरीली दिस ट्रांजैक्शन विल बी एट अ प्रेजेंट टेंस। हो सकता है कि पैसे लेन देन जो मुझे करने हैं ये मुझे फ्यूचर में करने हैं, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मैंने जो लिखे यहां पे, दिस आर समथिंग व्हिच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इनको मैं पैसों के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं कि भैया ये 10,000 रुपए का है, ये 20,000 रुपए का है, ये 50,000 रुपए का है। गेटिंग मी? अच्छा सर हर चीज तो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होता है? सोच के देखो यार, हर चीज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होता है क्या? थिंक अबाउट इट। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर आपने बड़ों के पाँव छुए, ठीक है, आशीर्वाद मिला,
ठीक है, कैन यू मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? अब ये मत कहना कि सर आशीर्वाद के साथ साथ नोट भी निकलते हैं ना, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के नोट भी तो निकलते हैं, 1000 नहीं 2000 सॉरी, ठीक है, तो नोट भी तो निकलते हैं, तो वी कैन मेजर द आशीर्वाद इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे ऐसा नहीं सोचना है, वो तो ऐसे ही दे देते हैं कुछ लोग, बड़े बुजुर्ग हमको, ठीक है, और हर बार मिलता भी नहीं, वो भी एक बात है, ठीक है। सो ऐसे केस में भी मैं सिर्फ आशीर्वाद की बात करता हूं, तो क्या आप आशीर्वाद को पैसों के टर्म्स में कह सकते हो? कितने रुपए किलो है बताओ, आशीर्वाद कितने रुपए किलो है बोल सकते हो, या कितने रुपए डजन? नहीं, आशीर्वाद इज नॉट समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझ में आ रहा है? सो दोस्तों ऐसे और भी चीजें होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसे पैसों के टर्म्स हम मेजर नहीं कर सकते। अब जैसे आप बिजनेस के लिए उतरे, बिजनेस में जब आए तो आपने कहा कि यार मेरे ना बड़े कॉन्टैक्ट्स है, बड़े पहचान है, मैंने ना मिनिस्टर लेवल पे भी पहचान है, पुलिस वालों में भी पहचान है, गुंडों में भी पहचान है, अंडरवर्ल्ड वगैरह सब जगह पहचान है, जो जहां जरूरत पड़ती है सब जगह पे पहचान है, मीडिया में भी पहचान है, आजकल बहुत जरूरी होता है भैया, मीडिया बहुत जरूरी है ना, वहां पर भी पहचान है, सब जगह पहचान है, ठीक है। तो मेरे इतने पहचान है, चलो हम बनाते हैं पहचान अकाउंट, पहचान अकाउंट, ऐसा कुछ बनेगा? सोच के देखिए, पहचान, अरे यार ठीक है आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह अच्छे खासे है, लेकिन कैन यू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? भैया मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है, मेरे सब लोगों के साथ उठना बैठना है, तो ये कितने रुपए का है? कैन यू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? नो, गेटिंग मी? सो दोस्तों हर चीज पैसों के टर्म्स में मेजरेबल हो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब जरा और एक एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी एक पर्सनल सेक्रेटरी, सुंदर सी एक पर्सनल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को हो गया इससे प्यार, ओके, तो क्या हम इसके अकाउंटिंग एंट्री करेंगे? एमडी इन या सॉरी सेक्रेटरी इन एमडी आउट, ऐसा कुछ सोचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, प्यार हो गया ठीक है यार, बट इज दिस मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? ये कितने रुपए का है? प्यार हो गया, चलो कितने रुपए का प्यार हुआ? वी कैन नॉट मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी ना। सो एज अ रिजल्ट हम ऐसे चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आर यू गेटिंग मी? इसी तरह से ऑफिस में काम करने वाले दो एम्प्लॉयज हैं, एक का नाम है शर्मा जी, एक का नाम है वर्मा जी, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन दोनों में हो गया झगड़ा, ठीक है, तो झगड़ा हुआ तो हुआ, क्या इसको हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी लिखेंगे, शर्मा जी इन वर्मा जी आउट, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं। अरे भाई झगड़ा हुआ है तो इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सो देयर आर वेरियस इंफॉर्मेशंस गोइंग ऑन। ये जो इंफॉर्मेशंस मैंने अभी अभी आपको कहा, दीज आर वेरी गुड गॉसिप मटेरियल, बट दीज आर नॉट अकाउंटिंग मटेरियल। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन अकाउंटिंग मटेरियल? अकाउंटिंग मटेरियल का मतलब हुआ जो मैं पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। तो भैया इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग में मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूं, पैसे के बारे में सोच रहा हूं। भैया अगर पैसा इन्वॉल्व है तो मैं दिलचस्पी रखता हूं, पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा, हमारी शुरुआत कैसे होती है? हमारी शुरुआत होती है बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकाउंटिंग जर्नी, अकाउंटिंग जर्नी, ये जो मैंने A/C लिखा, दिस इज द शॉर्टकट ऑफ अकाउंट। तो हमारा अकाउंटिंग जर्नी की शुरुआत होती है बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी। लिखते हुए चलो यहां से सब लोग, शुरुआत होती है विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी, ठीक है, फॉलोड बाय, पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया एंटिटी कौन है, फॉलोड बाय, इसके बाद क्या? इसके बाद फिर से हमें पहचानना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। हमें क्या पहचानना है अभी? हमें पहचानना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। अरे सर ये तो नए कुछ वर्ड्स बोले, हमने किताब में देखे थे ये चीज, ट्रांजैक्शंस भी देखा था, इवेंट भी देखा था, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया। चलो देखते हैं, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन?
ठीक है? सो दोस्तों, वेरी सिंपल, अ ट्रांजैक्शन इज सिंपली एनी बिजनेस डील बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का बिजनेस डील हुआ तो वी विल कॉल इट एज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है? मतलब सर देखो आराम से, देखो यार, अगर जैसे मान के चलो, अभी मैंने जो कहा था वी स्मार्ट, ठीक है, वी स्मार्ट ने अभिजीत को कोई गुड्स बेचा, ठीक है, या इन्होंने अभिजीत से कोई सामान खरीदा, एनीथिंग लाइक दैट, असेट खरीदा, या सैलरी पे किया, रेंट पे किया, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, नजर आ रहा है। ठीक है? दोनों कुछ ना कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। कहने का मतलब, if V Smart is giving something measurable in terms of money, then they are also getting something which is measurable in terms of money. Getting me? तो यहां पर दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, दोनों की तरफ से कुछ न कुछ एक बिजनेस डील जरूरी है, जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है? जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो क्या है ट्रांजैक्शन के एग्जांपल, सोच के देखिए आप लोग। जैसे मान के चलिए वी स्मार्ट ने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड। ठीक है? सोच के देखिए, इनके पास से गुड्स गए जो कि मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, और बदले में पैसे आए, ऑब्वियसली मनी। ठीक है? सो दिस इज ट्रांजैक्शन। दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी पे किया। ठीक है? सैलरी पे किया तो वी स्मार्ट इज पेइंग सैलरी टू अभिजीत। ठीक है? लेकिन बदले में अभिजीत भी कुछ काम कर रहा है फॉर वी स्मार्ट। गेटिंग दिस? सो एज अ रिजल्ट अगेन दोनों का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। दो लोग हैं, हेंस दिस इज अ ट्रांजैक्शन। गेटिंग मी? ओके, सो ट्रांजैक्शन समझ में आया, सिंपल बिजनेस डील। अब इवेंट क्या होता है सर? देखो, अकाउंटिंग जर्नी में आगे बढ़ते वक्त हमें इवेंट वर्ड पे भी ध्यान देना होगा। अब ये इवेंट वर्ड होता क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है? चलो देखो दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शंस तो बहुत होंगे, एक के बाद एक होते रहेंगे। ठीक है? अब इवेंट जो होता है इसे हम कहते हैं अ हैपनिंग, कुछ हो गया। ठीक है? या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज रिजल्ट ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शंस। ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इवेंट, हैपनिंग और रिजल्ट ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शंस। सर ये क्या होता है, ये तो और समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यही गड़बड़ है। इवेंट वर्ड को अक्सर हम लोग जब किताब में देखते हैं, सिर्फ किताबी मीनिंग से समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, ये होता क्या, हैपनिंग, रिजल्ट ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शन, मतलब क्या होता है। चलो ठीक है यार, कभी कभी ना किताब से थोड़ा हटके कुछ अलग तरीके से देखना है, और वही हम लोग यहां पे करेंगे। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, मैं यहां पर एक वर्ड लिखने जा रहा हूं। ठीक है? आपका फेवरेट वर्ड आज के डेट में, इस उम्र में सबसे ज्यादा फेवरेट वर्ड जो होता है, व्हाट इज दैट? प्यार। राइट? ओके, तो दोस्तों हम लोग बॉलीवुड मूवीज, ये मूवीज, वो मूवीज, और आजकल तो दुनिया भर के वेब सीरीज वगैरह भी आने लग गए, है ना? तो एज अ रिजल्ट हम लोग इस वर्ड से तो अच्छा खासा हमारा परिचय है, हम जानते हैं अच्छा से। राइट? पॉइंट इज कि इसके लिए गाने भी बहुत बने हुए हैं। एक गाना जो बहुत पुराने जमाने में बना था, मैं उस गाने के कुछ लाइन्स आपको कहूंगा। वो कुछ ऐसा था, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। करेक्ट? ओके? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओके, वेरी गुड। अब इसी लाइन से मैं इवेंट वर्ड को आपको समझा दूंगा। कैसे? बस प्यार वर्ड को हटा के इवेंट वर्ड डाल दो। क्या हुआ डेफिनेशन? इवेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इट इज अ हैपनिंग, समथिंग जो हो जाता है। गेटिंग मी? ओके, जरा ध्यान से, ट्रांजैक्शन किया जाता है, इवेंट हो जाता है। अगर आपने दो या ज्यादा ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उसका जो रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट को हम कहेंगे इवेंट।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि प्यार इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम इसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे? दोस्तों ये वर्ड सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। डेफिनेटली इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी क्योंकि दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन हम लोग ऐसे जरूर कुछ चीजें देखेंगे विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आर इवेंट। सर एग्जांपल, चलो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने अभी कहा कि हम वी स्मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी द एंटिटी फॉर अस इज वी स्मार्ट। ठीक है, ओके। अब पॉइंट यह है कि वी स्मार्ट ने मान के चलो मिस्टर अमोल से, वी स्मार्ट ने मिस्टर अमोल से कोई एक सामान खरीदा, मान के चलो ये कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है, एक कैलकुलेटर खरीदा। अब कैलकुलेटर 12th स्टैंडर्ड 11th 12th में बड़ा खराब चीज है, देखना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूं बस। ठीक है, तो कैलकुलेटर खरीदा मान के चलो 500 रुपए में। ठीक है, परचेज्ड अ कैलकुलेटर फॉर 500 रुपीज। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो कहना है कि यहां पे दो लोग इन्वॉल्व है। अगर मिस्टर अमोल ने कैलकुलेटर लिया तो बदले में उनको पैसे दिए गए, तो यहां पे दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्सचेंज। So this is a business deal, hence this is a transaction. ठीक है, चल बहुत बढ़िया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? वी स्मार्ट ने मिस्टर अभिजीत को यही कैलकुलेटर 600 रुपए में बेच दिया। Getting this? समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं, यहां पर भी दो लोग इन्वॉल्व है, वी स्मार्ट एंड अभिजीत, राइट? दो लोग इन्वॉल्व है, दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल डील हुआ, बराबर। और अगर ये डील हुआ है तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, करेक्ट? ओके, मैंने आपको सिर्फ दो ट्रांजैक्शन बताए। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग गौर से देखें तो कहना इससे कि कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड। क्या हुआ? जरा गौर से देखो। एक कैलकुलेटर जो 500 में खरीदा हुआ था, इसे 600 में बेच दिया गया। कहने का मतलब कहने से कि वी स्मार्ट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज, बराबर। सो दोस्तों ये 100 रुपीज प्रॉफिट इज अ हैपनिंग, इज अ रिजल्ट ऑफ टू ट्रांजैक्शंस दैट आई हैव जस्ट रिटन देयर। गेटिंग मी? सो व्हाट इज दिस इवेंट? This is, what is this 100 rupees profit rather? This is an event, this is a happening, this is the result of 2 or more transactions. Getting me? So ऐसे चीजों को हम कहते हैं events. ओके, और एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स आर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, अब अगर मैं लॉस की बात करूं तो दुनिया भर के लॉस होते रहते हैं। आप सोच के देखिए, अगर हमारे फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में चोरी हो गई, अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गया, कैश रखा हुआ था, गायब, चोरी हो गया। ठीक है, इफ दिस हैपेंड देन इन दैट केस क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यार ये लॉस, अरे कौन सी बड़ी बात है, तो होते रहता है, अरे कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, परसों भी होगा, टेंशन नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना यार, ये लॉस एक आधी बार कभी कभार हुआ है ना, अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हुआ है। सो दिस इज अ हैपनिंग, ये किया नहीं गया, ये लॉस मैंने करवाया नहीं है, ये हो गया। आर यू गेटिंग मी? लॉस बाय फायर, फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैंने लगाया क्या? लग गया भैया, इट हैपेंड। गेटिंग दिस? लेकिन इन चीजों की वजह से इफ आई एम सफरिंग फाइनेंशियल लॉसेस देन दिस इज ऑल्सो ऑफ कंसर्न टू मी। सो दोस्तों, मैं अकाउंटिंग में कौन से चीजों पे ध्यान दे रहा हूं? मैं अकाउंटिंग में, अब मैं वापस आ रहा हूं यहां पर, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने एंटिटी आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? मैंने आइडेंटिफाई किया द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, लेकिन एक और बात, जब मैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की बात करता हूं, इट शुड बी रिलेटेड टू एंटिटी। दूसरी बात, शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, मैंने क्या कहा? इट शुड बी रिलेटेड टू द एंटिटी एंड सेकेंडली इट शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ओके, आराम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा? इट शुड बी रिलेटेड टू एंटिटी। रिलेटेड टू एंटिटी यानी मैं सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में ध्यान रखना चाहता हूं, मुझे दिलचस्पी सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में है जो हमारे एंटिटी से रिलेटेड है। एग्जांपल तौर पे वी स्मार्ट, अगर हम एंटिटी वी स्मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं
तो दोस्तों मुझे दिलचस्पी सिर्फ 20 बाट के इलेक्ट्रिसिटी बिल से है, 20 बाट के रेंट से है, 20 बाट ने कितना सैलरी दिया इससे है. दैट्स इट. आई एम नॉट कंसर्न विद अदर इंफॉर्मेशंस, है ना. सो भैया मेरे दोस्त भाई बंधु और भी लोग बैठे हुए हैं बिजनेस करने के लिए, वो कितना रेंट दे रहे हैं, वो कितना सैलरी दे रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. पड़ोसियों के ट्रांजैक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं. आई एम कंसर्न विद ओनली माई ओन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ठीक है, तो मेरे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, दैट्स इट. आई एम फोकसिंग ओनली ऑन दैट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स. ठीक है, अच्छा ठीक है. दूसरा, इट शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर. जो मैंने अभी अभी कहा, इफ इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी तो ही मैं इस पे दिलचस्पी रखता हूं. अगर इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी तो ऐसे चीजों पे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रखना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया एंटिटी कौन है, मुझे किसके नजरिए से सोचना है. दूसरा मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो कि रिलेटेड टू एंटिटी एंड फाइनेंशियल नेचर के हो, ऐसे कौन से है. ठीक है, मैंने ये चीज पे ध्यान दिया. ओके, चलो ठीक है. अब ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, अब ये सब हो जाने के बाद द थर्ड प्रोसेस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है, अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग में. सो व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग. दोस्तों अकाउंटिंग के बहुत सारे डेफिनेशंस दिखे मिलते हैं, किताब पढ़ोगे बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे. ठीक है, मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं AICPA का दिया हुआ डेफिनेशन. AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है, तो AICPA का दिया हुआ डेफिनेशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. क्या कहता है ये कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing. ठीक है, क्या ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ठीक है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are of part at least of financial character. ठीक है, which are of part at least of financial character. ठीक है, उसके आगे भी कुछ है, and interpreting the results thereof, वो सब भी है, लेकिन उसमें हम लोग बाद में आएंगे. पहले इतना डेफिनेशन को समझ लेते हैं, हो क्या रहा है, what is accounting. तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट, है ना. यानी इसे लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है. ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी यार, ओ यार मेरे को ऐसा लिखने की चोरी, मैं ऐसा लिखूंगा. दूसरा कहता है बाबू मोशाई आप वैसा कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम वैसा लिखेंगे. तो भैया सब अपना अपना मर्जी लगाया जा रहा है, कोई भी कैसा भी लिखे जा रहा है. नो, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है. ठीक है, तो ये हेंस इज एन आर्ट. ओके, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. क्या है ये, तीनों में हम लोग आएंगे. इसी को हम कहते हैं द अकाउंटिंग प्रोसेस. क्या कहते हैं हम इसे, अकाउंटिंग प्रोसेस. सो अकाउंटिंग प्रोसेस में तीन चीजें आते हैं. कौन से तीन चीजें आते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ठीक है, ये तीन चीजें आते हैं इन अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है, ओके. तो भैया हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे. क्या हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर. इसी के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है. अब आप जानते हो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो हम लोग अकाउंटिंग के जरिए क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं, फिर उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन अकाउंटिंग. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, I am first of all gathering financial informations, ठीक है, relating to us. I am first of all gathering financial informations. ये gather जब हम करते हैं, this is done with the help of a source document. This is done with the help of a source document. बोले तो सबूत, nothing else. ठीक है, तो source document can be in the form of a bill, an invoice,
ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नोट, ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल एग्रीमेंट, ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, ओके, इन अ वाउचर। तो ऐसे बहुत सारे अलग 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 तरह के बनाए जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो हमारी शुरुआत यहां से होती है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशंस। सो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, यू विल फाइंड अ मोटा सा फाइल, मोटे से फाइल में सारे बिल्स, वाउचर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो सारे सबूत हम लोग प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं यहां पे। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करना। एक बार गैदर कर लिया तो इसके बाद इन इंफॉर्मेशंस को हम करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग। ये प्रोसेस को हम कहते हैं पासिंग जर्नल एंट्रीज। क्या कहते हैं हम इसे? पासिंग जर्नल एंट्रीज। सो हमारी शुरुआत यहां से होती है, हम लोग पहले इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, फिर हम उनको जर्नलाइज करते हैं, उनके हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। एक बार जर्नल एंट्री पास हो गया, उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट फेज विच इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड एज लेजर पोस्टिंग। कैसे किया जाता है क्लासिफिकेशन? लेजर पोस्टिंग। इसका रेलेवेंस क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। सो पहले मैंने रिकॉर्ड किया इन द फॉर्म ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री, उसके बाद क्लासिफाई किया बाय पोस्टिंग इन लेजर, ठीक है। तो यहां तक मैंने जो भी किया, ये जो दो चीजें मैंने लिखे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये जो दो चीजें किए, ये सब किए जाते हैं बाय मेंटेनिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बाय मेंटेनिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग। हम इसे क्या कहते हैं? बुक कीपिंग, ठीक है। तो यहां नॉर्मली दो, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर नॉर्मली स्पीकिंग किस तरह के बुक्स मेंटेन होते हैं? एक को हम कहते हैं रिकॉर्ड बुक, या इसी को कहा जाता है प्राइमरी बुक, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी बुक, या इसी को और एक नाम से पुकारा जाता है, कॉल्ड एज द प्रिंसिपल बुक, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के बुक्स मेंटेन होते हैं। बुक बोले तो रजिस्टर ही रहता है और कुछ नहीं रहता, ठीक है, नाम के लिए बुक बोलते हैं, ठीक है। तो इस बुक में, एक बुक में वी विल बी जर्नलाइजिंग द थिंग्स, वी विल बी रिकॉर्डिंग, एंड इन द सेकंड बुक वी विल बी क्लासिफाइंग, ठीक है। ये दो तरह की चीजें मेंटेन की जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। जब भी हम बुक कीपिंग प्रोसेस में जाते हैं दोस्तों, प्लीज नोट वन थिंग, दैट वी फोकस ऑन डिटेल्स, वी फोकस ऑन डिटेल्स। सब डिटेल मेंटेन किए जाते हैं यहां पे, हर तरह का डिटेल, ठीक है। बुक कीपिंग प्रोसेस के वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात रहेगा कि भैया कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, मुझे हर तरह का इंफॉर्मेशन लिख के रखना है। आगे चल के भैया मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स में सब रहेगा, ठीक है। पैसों के मामले भाई भूल गए तो फिर प्रॉब्लम जाएगा ना, इसलिए रिकॉर्ड्स में रखना जरूरी है, ठीक है। तो बुक कीपिंग प्रोसेस में आई विल बी मेंटेनिंग द कंप्लीट डिटेल। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कहा, पहले मैं वाउचर्स मेंटेन करूंगा, सोर्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करूंगा, उसके बाद मैं जर्नलाइज करूंगा, रिकॉर्ड बुक, प्राइमरी बुक मेंटेन करूंगा, फिर मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा। ये तीन चीजों को अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंप्लीट डिटेल नजर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बात, ओके। लेकिन उसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ था सर, वो वर्ड था समराइज। समराइज है ना, समराइज क्यों करते हैं सर? देखो, प्रोसेस की शुरुआत ऐसी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन द डिटेल, पूरा डिटेल लिखने का, ठीक है। और उसके आगे एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग चीजों को करेंगे समराइज। सर ऐसा क्यों करते हैं? अब इसके कहानी समझने के लिए आपको तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक ब्रीफ में अगर मैं समझा दूं, सो दोस्तों अकाउंटिंग को मैं एक खास एक सेंटेंस कह रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या कहा मैंने? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब लैंग्वेज मतलब क्या सर? अकाउंटिंग तो एक सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज में तो हम लोग को इंग्लिश पता है, हिंदी पता है, अकाउंट्स लैंग्वेज है? हाँ, अकाउंटिंग बिल्कुल लैंग्वेज है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस मुझे किसी को कम्युनिकेट करने हैं, किसी को बताने हैं, तो मैं जो रास्ता अपनाऊंगा दैट विल बी अकाउंटिंग।
द लैंग्वेज दैट आई विल यूज विल बी अकाउंटिंग. ठीक है, मैं किसी से भी अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात अकाउंटिंग लैंग्वेज में की जाती है. ठीक है, अच्छा सर ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है. और यहां पर दो ही शब्दों का इस्तेमाल होता है. कौन से दो शब्द? एक को हम कहते हैं डेबिट, एक को हम कहते हैं क्रेडिट. बस. ठीक है, आएंगे इसमें हम लोग थोड़ी देर में. ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब मैं कह रहा हूं कि समराइज कर रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है. देखो आराम से समझो इस बात को. मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर किए, उनको मैंने रिकॉर्ड किया, उनको मैंने क्लासिफाई किया, मैंने पूरे डिटेल मेंटेन किए. पूरे डिटेल बोले तो अरे यार थोड़े बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोचो, कितने ऐसे बिल्स होंगे उनके यार. उनके तो दिन दिन में हजारों हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस. तो भैया ये तो फाइलों पे फाइल बन गए होंगे बिल्स के, है ना. और उनके जर्नल एंट्री पास किए होंगे तो वो भी एक पतला सा कोई नोटबुक तो होगा नहीं, ये भी अच्छा खासा मोटा सा एक बना होगा कुछ तो भी रजिस्टर, है ना. इसी तरह से लेजर की अगर बात करो भैया, इसका भी मोटे अच्छे खासे रजिस्टर बने होंगे. बराबर. अब इतना सारा डिटेल आपने मेंटेन करके रखा है, लेकिन अब मुझे यूजर्स, जिनको भी मेरे बिजनेस में दिलचस्पी है, जो भी मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, ऐसे लोगों तक मुझे इन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो वन अमंगस्ट द आउटसाइडर्स, नो वन अमंगस्ट द आउटसाइडर्स is interested in the complete detail unless and until वो मेरा कंपटीटर है जिसको मेरे सीक्रेट्स चाहिए. ठीक है, वो बात अलग है. लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी आउटसाइडर जिसको मेरे बिजनेस में दिलचस्पी है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एवरी डिटेल, ही इज इंटरेस्टेड इन सिलेक्टेड डिटेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पास पहुंच जाता है जैसे ही हमने बिजनेस शुरू किया. बिजनेस जैसे ही हमारा 1 साल पूरा हुआ आ जाएगा, ये बाबा बिजनेस केला ना तुम्ही, चला टैक्स दो मेरे को. आपने बिजनेस किया ना, प्रॉफिट कमाया ना, बहुत बढ़िया. आपने प्रॉफिट कमाया तो मेरे को टैक्स देना मांगता है. गेटिंग दिस? सो टैक्स मांगने आ जाएंगे. अब यहां पर हमने एक टैक्स दे दिया. टैक्स ये लो, जा आगे बढ़ो. ठीक है, तो हमने हमारे हिसाब से टैक्स दे दिया. अब हमने हमारे हिसाब से दे दिया, लेकिन सरकार वो टैक्स को लेके जा रहा है. अब बोले ये गड़बड़ है बाबा, ये मेरे को डाउट लग रहा है. ठीक है, आपने बराबर कुछ तो भी किया नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला लग रहा है. तो अगर सरकार को इस तरह से किसी चीज पे कोई शक हुआ तो वो क्या करेंगे? चेक करेंगे ना डिटेल्स. तो वो चेक करेंगे तो क्या वो हर डिटेल चेक करेंगे? अरे यार इतना फुर्सत ही नहीं है उनके पास. दे बेसिकली वांट समरी ऑफ द होल अकाउंटिंग प्रोसेस. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जिनको पूरा डिटेल में दिलचस्पी नहीं है. दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन समरी. गेटिंग मी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पढ़ाई की दुनिया में भी हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है. जरा सोच के देखो यार, इजंट इट पॉसिबल कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में हम डिटेल पढ़ना पसंद ही नहीं करते. वी रादर आर इंटरेस्टेड इन द समरी, है ना. तभी तो मेरे पास आते हैं बहुत सारे जन और कहते हैं सर एक चार्ट बना के दे दो, ये चार्ट पढ़ के चला गया तो मेरा काम हो जाएगा, बस मार्क्स मिलने चाहिए. ठीक है, तो हम में से बहुत सारे जनों को इस तरह के समरी में ही डिटेल इंटरेस्ट होता है. ठीक है, लैंग्वेजेस को लेके ऐसा ही कुछ होता है ना. वो पोएम रहते हैं, पोएम पढ़ के कुछ समझ में आता नहीं है, पूरा दिमाग के ऊपर से जाता है. तो वहीं पे कुछ समरी में लिखा रहता है कि यार अल्टीमेटली जो पोएट था उसने क्या लिखा, तो वो पढ़ के हम लोगों को समझ में आता है. तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन द समरी. गेटिंग मी? सो बेसिकली अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट यूजर्स. ठीक है, तो ये यूजर्स में दो तरह के यूजर्स होते हैं. कुछ को कहते हैं इंटरनल यूजर्स, जिनको ये पूरे डिटेल चाहिए, और कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, उनको इतना डिटेल नहीं चाहिए. वो लोग बेसिकली दिलचस्पी रखते हैं इन समरी. भैया मेरे को थोड़ा सा डिटेल दो, इतना ज्यादा डिटेल पढ़ के क्या करूंगा, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है. गेटिंग मी? तो हम आखिर में पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का एक समरी तैयार करते हैं. यह समरी लोगों तक पहुंचाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, यह किस तरह से पहुंचाया जाता है लोगों के पास? इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग जो तैयार करते हैं, दिस इज बेसिकली हम लोग हमारे टॉपिक्स में इसको हम लोग पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है,
सो समरी मतलब क्या? समरी बेसिकली मींस फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में शायद एक बात आया होगा, सर ट्रायल बैलेंस में तो समरी है। हाँ कह सकते हो आप लोग, लेकिन ट्रायल बैलेंस का पहला वर्ड देख लेना। पहला वर्ड क्या है? ट्रायल, यानी इट इज नॉट रियल, ठीक है। दोस्तों आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एक रजिस्टर बनाते हो, फेयर रजिस्टर, ठीक है, अभी भी बनाया होगा, उम्मीद करता हूं अकाउंट्स का आपने फेयर रजिस्टर बनाया है, ठीक है। तो ये फेयर रजिस्टर में आप बहुत सारी चीजें काम के लिखते हो, लेकिन कहना ऐसे कि इसका एक आखिरी पेज भी होता है, लास्ट पेज, जहां पे हम बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें मतलब वो क्या कहते हैं उसको अपन, क्रॉस एंड जीरो वाला जो गेम रहता है, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है। वो गेम्स खेल रहे हैं, बोरिंग लेक्चर अटेंड करते करते कुछ कुछ चीजें वहां पे लिख ले रहे हैं, या कोई सीक्रेट कोड लैंग्वेज में अपने दोस्त से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कुछ ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ऐसा भी तो कुछ करते हैं हम लोग। बट जस्ट सोच के देखो यार, वो अकाउंटिंग का से सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। मतलब कि बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, कैन आई से दैट इज अ रफ पेज, वो और कुछ नहीं, दैट इज नथिंग बट अ रफ पेज, बराबर। यस, सो ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो रफ पेज। यस, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग और द अकाउंटिंग प्रोसेस, प्लीज नोट इट, ठीक है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग और द अकाउंटिंग प्रोसेस, इट इज प्रिपेयर्ड इन रफ, ठीक है। रफ में बनाया जाना चीज है, तो एज अ रिजल्ट अगर कोई चीज रफ वर्क है तो जाहिर सी बात है यार, मैं उसको क्यों ऐसा कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस दूं, ठीक है। तो मैं उसे समरी करके नहीं पुकार रहा हूं, ट्रायल बैलेंस इज मेड इन रफ, ठीक है। हालांकि मैं उसके भी एक रिवीजन में आऊंगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यस, सो समरी बोले तो फाइनल अकाउंट्स। सो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं चाहे किसी इंडिविजुअल की बात करूं, मैं चाहे किसी कंपनी की बात करूं, मैं चाहे किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, इन सब के लिए मैं अकाउंटिंग करूंगा। मतलब क्या करूंगा, इन सब के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करूंगा, उनके सबूत मेंटेन करूंगा, सबूत मेंटेन करके डिटेल में उनका रिकॉर्डिंग करूंगा, यानी उनके जर्नल एंट्रीज पास करूंगा, डिटेल में उनका लेजर पोस्टिंग करूंगा, और आखिर में ये पूरे प्रोसेस का समरी बनाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आई विल मेक माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स के जरिए बाहर के यूजर्स तक मैं मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करूंगा। किडिंग मी? दिस इज माय होल अकाउंटिंग जर्नी, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ सबको? So what is the accounting journey? Accounting journey is nothing but financial transactions and events related to entity and which is measurable in terms of money. ऐसे informations को gather करना है, ठीक है। We will maintain the voucher files. We will maintain each and every sabut, also called as the source document. Correct? सोर्स डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के बाद मैं इनके जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। दिमाग में रहेगा कि मुझे पूरा डिटेल लिखना है, जर्नल एंट्रीज पास करूंगा जिसका एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बुक मेंटेन करूंगा जहां पे आई विल बी मेकिंग लेजर्स, ठीक है। यहां पर भी एक तरीका होगा, वो तरीका मुझे फॉलो करना होगा, उस तरीके से आई विल बी मेंटेनिंग द लेजर्स, ओके। ये सब हो जाने के बाद आखिर में इन सारे इंफॉर्मेशंस को समराइज करूंगा, छोटा करूंगा, ठीक है। ये समराइज कैसे करूंगा? बाय मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। सो सिंपल है, कुछ बढ़िया है नहीं, मतलब कुछ टेंशन वाला बात ही नहीं है, सिंपल सा एकदम, राइट, ओके। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर मैं आगे बढ़ने जाता हूं तो सर पॉइंट इज कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस, है ना। जैसे सर अगर कोई बोलता है कि मेरे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे लिखने का है, कोई और बोलता है नहीं मेरे को तेरे हिसाब से नहीं लिखने का, मेरे को अपने हिसाब से लिखने का है, तीसरा आ जाता है यार तुम दोनों के दोनों गधे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूं कैसे लिखना है, ठीक है। सो इज इट लाइक दिस कि कोई भी अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकता है? नो, यहां पर एक तरीका फॉलो करना जरूरी है। सो इंडिया लेवल पे, रादर अभी तो मैं कहूंगा ग्लोबल लेवल पे, हम ऐसे कुछ कानून कायदे अभी सीखेंगे जिनकी मदद से देयर विल बी हार्मोनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो हमारे थिंकिंग प्रोसेस एक समान रहे, सब एक समान अकाउंटिंग करे, इसलिए जरूरी होता है कानून का, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर कानून ना हो तो हम तो किसी की भी नहीं सुने,
किडिंग मी? सो एज अ रिजल्ट यहां पर भी अकाउंटिंग की दुनिया में भी आप कुछ कानून कायदे देखते हो और उन कानून कायदे के मुताबिक ही हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है? सो अकाउंटिंग में भी लॉ होता है सर, बिल्कुल होता है, बस हम उसे किसी एक्ट या ऐसे किसी नाम से नहीं पुकारते. ठीक है? सो आई विल गिव यू जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस. लॉ बोले तो मैं यहां पर दो चीजें लिख रहा हूं, स्पेसिफिक, जनरल. ठीक है? ध्यान देना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लॉ, तो दोस्तों इसका मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ खास तरह के लॉ बने हुए हैं जो हमें फॉलो करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी की बात करूं, किसी कंपनी की बात करूं, तो इनके लिए खास एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट. बराबर? तो हमें वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होता है. कंपनीज एक्ट हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक द अकाउंट्स फॉर देम. ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा देयर इज अ स्पेशल लॉ, अ स्पेसिफिक लॉ मेड फॉर इट. Getting me? लेकिन हर तरह के एंटिटी के लिए ऐसा नहीं होता. कभी कभी देयर कैन ऑल्सो बी अ जनरल लॉ. नाउ व्हाट यू मीन बाय जनरल लॉ? जनरल लॉ इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. नाम सुना होगा, है ना? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये नाम आप जहां पर भी देखोगे, वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द कानून कायदे ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है? सो दोस्तों ये पूरा अकाउंटिंग जर्नी जो होता है, ये जर्नी में हम आगे तो बढ़ गए. सर मेरे को जर्नल एंट्री पास करना आ गया, ये एंट्री, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, लेजर में धड़ाधड़ बना दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया. ठीक है? और फाइनल अकाउंट्स भी सर मेरा ना वो ट्रेडिंग भी बना लेता हूं, पीएनएल भी बना लेता हूं, बैलेंस शीट भी बना लेता हूं, मुश्किल से कभी कभार टैली भी हो जाता है. ठीक है? तो इससे आपको अकाउंट्स नहीं आया unless and until you understand about the law, unless and until you understand that what are the rules and regulations. आपने किसी चीज को डेबिट किया तो क्यों किया, आपने कुछ किसी चीज को क्रेडिट किया तो क्यों किया, आप ये डेबिट क्रेडिट करके क्या इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, जब तक आपने ये चीज नहीं समझा तब तक आपने अकाउंटिंग नहीं सीखा. ठीक है दोस्तों? सो हमारी शुरुआत इसी से होगी. मैंने कहीं ना कहीं ये देखा हुआ है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाता हूँ, कुछ भी टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ, तो वहां पर बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह का यूज आता है. ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है? सो दोस्तों मैं इन प्रिंसिपल्स के नॉलेज के बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा. ठीक है? इसलिए अब हमारे नेक्स्ट क्लास में जिस चीज पे मैं फोकस करने जा रहा हूं वो होगा ऑन दिस लॉ. तो आई वोंट बी मूविंग स्ट्रेट अवे टू द स्पेसिफिक लॉ, उस पे तो एकदम से हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे. यस, बट वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विद द जनरल लॉ. ठीक है? तो हम ये प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स के डिस्कशन से शुरू करेंगे. हम लोग एक एक करके देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, उनको किस तरह से यूज किया जाता है. एंड आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? द टू वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके? चलो ठीक है. सो दोस्तों यहां तक मैंने आपको आज के लेक्चर में जो कुछ भी समझाया है, इसमें मैंने यही फोकस किया कि अकाउंटिंग होता क्या है ना? जस्ट बेसिक अकाउंटिंग में किया क्या जाता है, बस वही एक चीज पे मैंने फोकस किया. अब कल हम लोग कानून कायदे में फोकस करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा वक्त लूंगा. आई विल स्पेंड सम टाइम हियर. ओके? ये चीज हो जाने के बाद फिर हम आगे आएंगे टू डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद एक बार पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स तक का प्रोसेस कैसे किया जाता है उस चीज में हम लोग आएंगे. ठीक है? सो दोस्तों यहां पे हम लोग टेक्निकली आगे नहीं बढ़ेंगे कि ये रूल है भैया, ये रूल को रट्टा मान लो और उसके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आया तो ये डेबिट करो, ये क्रेडिट करो. ना, ऐसे नहीं करेंगे. ठीक है? हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे कि यहां पे डेबिट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं. ठीक है? दिस इज माई एम टू स्प्रेड द अकाउंटिंग नॉलेज अमंगस्ट एवरीवन, एंड होपफुली इस कोशिश में मैं कामयाब रहूंगा. ठीक है? सो यही चीज, इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे. आज के सेशन को मैं यहां पे रोक देता हूं. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क, एल्स आई विल एंड द स्ट्रीम. ठीक है? मैंने इतने देर से आपके चार्ट्स नहीं पढ़े थे, मैंने इसको मिनिमाइज करके रखा था. आई विल जस्ट मैक्सिमाइज एंड आई विल सी नाउ. ओके, फाइन.
चलिए, तो लेट्स एंड दिस टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो बैक at 7, okay, 7 p.m. same time sharp, okay. Chaliye, so I'll stop the stream for today. Goodbye.